ओके, तो ये बेसिक सा हम करंट ऑपरेशन करने वाले हैं। देखो इसमें डिलीट आईडी की फंक्शनैलिटी, और हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करके दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं क्या नाम लिखूं, वीकू लिखता हूँ, और viku@gmail.com, उसके बाद नंबर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, देखना साइन अप पे करूँगा तो ये अपडेट हो गया, राइट। देखो एक फंक्शनलिटी ये हुई कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और देखो इसका कंपोनेंट मैंने अलग अलग बना रखा है, ये नहीं कि एक ही जगह। कहीं से मैं डेटा को कहीं और से ला रहा हूँ और इस यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो ये फंक्शनलिटी भी आनी चाहिए, राइट। ये नहीं कि कई लोग तो एक ही जगह दिखा देते हैं, वहां से फिर तुम्हें दिमाग भी तो खराब होना चाहिए। दिमाग खराब मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे लेके जाते हैं, वो सीखना है बेसिकली हमें। अब एक फंक्शनलिटी हो गया, अब देखो एक डिलीट का फंक्शनलिटी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो ये देखना राहुल में डिलीट कर रहा हूँ, ये हो गया। दूसरी फंक्शनलिटी ये सिखाऊंगा। तीसरी क्या है कि एडिट वाली फंक्शनलिटीज दिखाऊंगा। तो एडिट का क्या है, जैसे मैं इस विकास पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे गया तो ये डेटा आ गया, यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे विकास लिखा था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, धर्म कुछ भी लिख देता हूँ, धर्म, ठीक है। अब देखना यहाँ पे साइन अप बटन था ना, यहाँ पे अपडेट का बटन आ गया, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ डेटा को। अब देखना ये जीमेल सेम रहेगा, बस इसका नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया चेंज तुम्हारा, तो ये होगी तुम्हारी एडिट की फंक्शनैलिटी, राइट। डिलीट हो गया, एडिट हो गया, और हम रीड तो कर ही रहे, रीड मतलब डेटा को यहाँ पे शो कर रहे। तो ये 4 करोड़ ऑपरेशन मैं आज करवाऊंगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो ये सिंपल सा मैंने डिजाइन पहले से ही बना दिया है, इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, इसमें मैंने टेलविंड से बना दिया, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम का यूज किया है ताकि मैं नेविगेशन कर सकूँ। होम पे जाऊँगा तो ये शो होगा, साइन अप पे जाऊँगा तो ये फॉर्म शो होगा। अब मुझे करना क्या है कि इस पे मैं कुछ भी डेटा डालूँ, फॉर्म फिलअप करूँ, साइन अप पे क्लिक करूँ, तो मुझे होम पे ये पेज पे शो होना चाहिए। पहली बात तो यही करना है मुझे। अब मैं एक बार कोड भी दिखा देता हूँ। देखो ऐप वाले सेक्शन में ये पेरेंट है हमारा, इसमें मैंने होम और साइन अप को इम्पोर्ट कर रखा है। और होम पे जाएंगे तो मैंने ये फॉर्म बना रखा है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस हमें मेन फंक्शनलिटी पे काम करना है। साइन अप में जाओगे तो ये साइन अप का फॉर्म है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या क्या है। ओके, ये चीज़ होगी। अभी और क्या बताना है इसके अंदर, इसमें ब्राउजर राउटर का मैंने यूज किया, राउटर मतलब रिएक्ट राउटर डोम को, ताकि मैं नेविगेशन कर सकूँ, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जाना साइन अप पे। साइन अप पे क्या करके मुझे करना है, इस फॉर्म पे जो भी मैं फिल करूँ, साइन अप पे क्लिक करूँ, तो ये इसका फॉर्म का डेटा मुझे चाहिए। पहली बात तो यही करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए तुम्हें फॉर्म को हैंडल करना आना चाहिए रिएक्ट में। अगर नहीं आता तो एक काम करो, मैंने रिएक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, जाके पहले वो देख लो। इन केस तुम्हें अगर आता है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत भी आता है, तुम्हें रिएक्ट सीख रखी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। बट अभी स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को हैंडल करने से, ठीक है। तो देखो अब साइन अप का मैं पेज दिखा देता हूँ, जूम कर दूँ, ठीक है इतना। तो इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, एक इनपुट बॉक्स है, देखो यहाँ पे ये साइन अप का है, ये नेम का है, ठीक है। इसके वाला ईमेल का है, और एक पासवर्ड, पासवर्ड का तो नहीं है, मोबाइल नंबर का है, इसको हटा देते हैं। तो हाँ ये रहा मोबाइल नंबर। 3 इनपुट बॉक्स है और यहाँ पे बटन है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स में हमें फिल करना है, और जैसे साइन अप पे क्लिक करो, इसका फॉर्म का डेटा हमें शो होना चाहिए। पहली बात तो ये करना है, ठीक है। तो रिएक्ट में हमें कुछ भी करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, कुछ भी करना हो तो सबसे दिमाग में पहला क्या आना चाहिए, स्टेट। स्टेट का यूज होगा, समझ गए ना। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेट लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, तुम्हारा भी देख लेना, हो जाना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों लिया है, ओके ऑब्जेक्ट इसलिए लिया, देखो 2 तरीके हैं इस फॉर्म को हैंडल करने के। अभी हमारे पास 3 इनपुट बॉक्स है, 1 2 3। ये तो तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई हर एक इनपुट बॉक्स का अलग स्टेट होना चाहिए। लाइक कैसे, भाई ऐसे करो, यहाँ पे नेम का बना दो, यूज सेट नेम, यूज स्टेट, और यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अलग सा बनाओ, मतलब 3 चीज बना, 3 स्टेट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर,
बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और उसी के अंदर मैं सारी चीज़ें एक स्टेट के अंदर डाल दूंगा। अगर तुम्हें ये भी चीज़ नहीं आती कि भाई इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, तो फिर से तुम्हें रिएक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट का तो बेसिक चीज़ है ना ये तो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या लूँगा, एक यूजर से नेम लूँगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या लूँगा, और ईमेल चाहिए मुझे। ठीक है, की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ। उसके अलावा मेरे को चाहिए नंबर, मोबाइल नंबर लिख दूँ, मोबाइल लिख देता हूँ, चलो। तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, एक दो और तीन चीज़ें। अब देखो, ठीक है, अब चाहिए कहाँ से, हमें इनपुट बॉक्स से चाहिए, राइट। ओके, तो कैसे मिलेगा अभी हम, अब इनपुट बॉक्स में कैसे काम करते हैं देखो। पहली बात तो तुम नेम लिखो, यहाँ पे हमेशा नेम लिखा करो। नेम एट्रीब्यूट से हमें पता लगेगा कि भाई देखो, अगर तुम नेम नहीं लिखोगे तो भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं। जब हम फॉर्म इनपुट से डेटा लेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हम यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए या फिर मोबाइल नंबर चाहिए, वो किससे पता लगेगा, हमें यूजर नेम से पता लगेगा। तो यहाँ पे वो नाम लिखो जो तुमने ऊपर लिखा हुआ है, यूजर नेम। ठीक है, ओके। अभी ऐसी एक कॉपी करके सब जगह नेम लिखो, सारे इनपुट बॉक्स में। तुम्हारा इनपुट बॉक्स सिंपल भी हो सकता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल। ठीक है, और सेम चीज़ मैं इस इनपुट बॉक्स में करता हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा मोबाइल। पहली बात होगी, अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए होगी। पहली चीज़ तो हमें नेम डालना होता है, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए होता है। वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, नेम की जगह, हाँ ठीक है, वैल्यू। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, देखो। अब इसकी जो इनपुट बॉक्स है, वैल्यू कैसे गेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे, देखो इसमें से हमें वैल्यू गेट करनी है, इस यूजर नेम की। कैसे गेट करेंगे, और ये देखो ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, फॉर्म डॉट यूजर नेम, फॉर्म डॉट यूजर नेम। ईमेल चाहिए, फॉर्म डॉट ईमेल। मोबाइल नंबर चाहिए, फॉर्म डॉट मोबाइल नंबर। हमें वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर, है ना। ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे तो गेट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्म डॉट यूजर नेम। ठीक है, अब इसी को कॉपी करो और सब में डाल दो। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब हमें देखो, इसके बाद क्या करते हैं कि एक दो चीज करने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, हम ऑन चेंज हैंडलर लगाते हैं। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ हैंडल चेंज, और ये ऑन चेंज हैंडल सब में लगा दूँ इनपुट बॉक्स में। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ऑन हैंडल चेंज को ऊपर कॉल करना पड़ेगा। मैं एरो फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब हैंडल चेंज हमने लिख दिया है। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, इवेंट लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हैंडल चेंज मतलब कुछ भी हमें इनपुट में टाइप करेंगे तो इस हैंडल चेंज के अंदर आता क्या है। ठीक है, हमें ये देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ये क्या दे रहा है, इनपुट बॉक्स दे रहा है हमें, राइट। अब इस इनपुट बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टारगेट। ठीक है, इस टारगेट से हमें इनपुट बॉक्स के अंदर, देखो ये टारगेट के अंदर वैल्यू है, और वैल्यू के अंदर जो भी होगा ना, देखो ये वैल्यू अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया। अब इस वैल्यू को गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इनपुट के आगे अगर तुम टारगेट लिखते हो, और टारगेट लिखने से हमें इनपुट बॉक्स मिल जाएगा। अभी देखना कैसे, देखो निकल गया, इनपुट बॉक्स मिल गया। अब इनपुट बॉक्स में से हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब लिखो यहाँ पे डॉट वैल्यू। ठीक है, ओके, अब देखना क्या आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं VIKAS, आ गया। ओके, ईमेल में लिखता हूँ VI@, ठीक है, आ रहा है। अब ये 2 4 6 8 ये भी आ रहा है, मतलब इनपुट बॉक्स में हमें मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, चलो ठीक है, मिल रहा है। लेकिन अब हमें चाहिए, मान के चलो इस इनपुट बॉक्स में मिल रहा है, तो जो भी कुछ हमें मिल रहा है हमें क्या करना है, इसके अंदर सेट करना है, राइट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस इनपुट बॉक्स में जो भी कुछ मिल रहा है इसके अंदर सेट करना है।
अब ये सेट कैसे करेंगे, मान के चलो अगर तुम कहो कि भाई जो भी यार इसके अंदर सेट कर दे, लेकिन देखो मान के चलो मैंने ये वी लिखा, ये वी कहाँ लिखा, इस नेम के अंदर लिखा, मतलब इसके अंदर। तो मान के चलो अगर तुम्हें सेट करना है इसके अंदर, तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि भाई इसके अंदर सेट करना है, इसके अंदर सेट करना है, या फिर इसके अंदर सेट करना है, कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा तुम्हें नेम से। समझ गए? ओके। तो अभी क्या करते हैं हम, सेट कैसे करेंगे, इसके अंदर सेट करने के लिए इसको कॉल करेंगे, इसको करते हैं सेट डेटा। ओके, अब सेट कैसे करेंगे, अगर अब देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ भी तुम्हें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ क्या करनी पड़ेगी, स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लगाया भाई, नहीं पता तो भाई तुम्हें फिर से देखना पड़ेगा। फिर भी मैं बता दूं कि क्या मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो तुमने विकास लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इनपुट बॉक्स में तुमने विकास लिखा, यहाँ पे ईमेल ईमेल सब कुछ भर दिया, फिर से तुमने करके यहाँ पे शो करवा दिया। फिर अगेन होगा, कोई कोई और आएगा, फिर से करेगा, फिर से कर देगा, फिर से करेगा, तो क्या करेगा, जो भी तुमने फिल किया है ना उसको तुम, अगर तुम स्प्रेड ऑपरेटर नहीं करोगे तो वो चेंज कर देगा। मान लो यहाँ विकास पहले लिखा था, मैंने आके राहुल लिख दिया और अपडेट कर दिया, तो क्या करोगे, विकास को हटा के राहुल कर देगा। तो हम ये फंक्शनलिटी नहीं चाहते, इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, ताकि इसका पहले एक कॉपी बन जाए। इसके बाद क्या करते हैं, जो इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू है ना, इसको सेट करना है, राइट, जो भी हम फोन में कर रहे हैं, इसको कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ये क्यों किया, अभी एक मिनट बता देता हूँ उनको। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखो मैंने क्या बोला था कि तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके अंदर सेट करना है, इसके अंदर सेट करना है, या फिर इसके अंदर, ये कैसे पता चलेगा, नेम के। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, इसके अंदर क्या सेट करना है हमें, ये वैल्यू सेट करनी है। तो मान लो कि चलो पहले मैंने विकास लिखा ना यहाँ पे, विकास, तो ये विकास कहाँ आएगा, इसको ढूंढेगा, ये नेम से उसे विकास मिला, यूजर नेम यहाँ पे आएगा, ये की है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू तुम्हारी, विकास आ जाएगा। ऐसे ही ईमेल पे जाएगा, तो ईमेल पे जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो नेम से क्या पता चलेगा, उसे ईमेल पता लगेगा, ईमेल से उसे क्या होगा, फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। समझ गए ना, इसलिए ये लिखते हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, वैसे में मैंने अपने रिएक्ट और लेक्चर में अच्छे से बताया, अगर देख लेना समझ में नहीं आया तो बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये सब तो मैंने सेट कर दिया इसके अंदर। अब इसको एक काम करते हैं, कंसोल करते हैं, राइट। किसको कंसोल करेंगे तो पता लगेगा कि भाई इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, इस फॉर्म को, राइट, कंसोल करें फिर इसको। हाँ, इस फॉर्म को कंसोल करके देख लेते हैं ना एक बार, तो पता लग जाएगा हमें डेटा हमारे पास शो हो भी रहा है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो विकास, यूजर नेम के अंदर विकास आ गया। अरे यहाँ पे क्यों टाइप हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी टाइप हो रहा है, यहाँ पे भी टाइप हो रहा है। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई होगी, गलती कहाँ हुई है, नीचे चलेंगे अगर हम, तो नेम में देखो यहाँ पे ईमेल लिखा है, और वैल्यू में क्या लिखा है, देखो यूजर नेम, जबकि हम यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल। ओके, एक गलती ये है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो नेम में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनपुट बॉक्स किसके नेम का है। ओके, तो यूजर, अच्छा यहाँ तो सही है, यूजर नेम ये तो सही है, ईमेल का सही है, फ़ोन नंबर का देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे भी गलती है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। समझ गए, अब सही है, हाँ ठीक है। देखो ये इसी के अंदर आया, मैंने इस पे टाइप किया तो इसके अंदर आया, ये कैसा आया, इस नेम की वजह से, इसलिए नेम को पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा ईमेल का देख लेते हैं, @ ठीक है, सही है, यहाँ पे 2468, तो मतलब देखो ये तो हमें मिल गया, मतलब हमारे पास डेटा तो आ चुका है, राइट। ओके गुड, वेरी गुड। अब इसे कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है अभी तो।
ओके देखो, अब डेटा आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस डेटा को फिल करके उसके बाद इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करो तो क्या हो, इस होम के अंदर यहाँ पे ये डेटा शो हो जाए, राइट, ये करना है मुझे। तो मैं पहली बात तो इस पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो लगा लेते हैं भाई। साइन अप पे चलते हैं, बटन कहाँ पे है, साइन अप का बटन ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। इसको तो हाइड कर दो, ये कोई काम का नहीं। साइन अप का बटन ये रहा, इस पे लगाते हैं भाई ऑन क्लिक, और इसको करते हैं हैंडल सबमिट, ठीक है। अब इसको ऊपर कॉल कर लेते हैं। अब देखो ये हैंडल सबमिट के अंदर क्या करना है कि भाई एक बार ये कंसोल कर ले, इसको लोग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ। चलो मैं देखता हूँ ये बटन काम कर रहा है कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लेते हैं ना। इस पर क्लिक करता हूँ तो हेलो आना चाहिए। ओके, सो ये प्रॉब्लम क्या आई है कि भाई जब भी तुम हैंडल सबमिट करते हो तो यहाँ पे एक होता है इवेंट, और इसको हमेशा लिखो करो। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है किसका, HTML का, जो कि हमें प्रिवेंट करता है। इवेंट डिफ़ॉल्ट, इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग तो सही है ना? हाँ चलो सही है। आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। साइन अप पे चलते हैं। सो हेलो, मतलब ये बटन काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करना है कि जैसे इस फॉर्म को फिल करूँ ना, तो हमारा डेटा यहाँ से जाके यहाँ पे शो होना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन पहली बात देखते कि इस जैसी इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ कंसोल में शो कर लेते हैं, पहली बात है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बताओ क्या दिमाग में आता है भाई, क्या करूँ कि ऐसा कि जैसे बटन पे करूँ तो ये फॉर्म शो हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि इस फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसोल के आगे फॉर्म, जब भी हैंडल, एक काम करते हैं, रुको, इसकी जगह क्या करते हैं, फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या बोला कि जैसे ही इस पे मैं फॉर्म फिलअप करूँ और साइन अप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फॉर्म शो होना चाहिए, ठीक है। ये देखना, ये शो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ, चलो इसको, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो इस फॉर्म के अंदर ही तो ना सब कुछ है, तो यही तो शो करना है मेरे को कंसोल में। कब शो करना है, जब मैं बटन पे क्लिक करो तब, इसलिए मैंने कंसोल को यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखो, विकास, vikas@gmail.com, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बार बार, ठीक है। 2 4 6 8 10, देखो ये डेटा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। डेटा तो आ गया। अब हमें चाहिए कि देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ही और क्लिक करता हूँ तो और डेटा शो होता जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि मान के चलो ये डेटा शो हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राहुल का डेटा लिखता हूँ, @gmail.com। अब देखो ये डेटा कहाँ हो गया, ये शो हो गया, तो ये राहुल का डेटा हो गया, ओके। अभी यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, तो अभी देखना, ये देखो, लेकिन हमें तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए ना। देखो इसने ना इसको हटा दिया और इसको शो कर दिया, राइट। बट हमें ये बिहेवियर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ देखो, और यहाँ पे मेरे को शो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक इस जो भी डेटा आ रहा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ओके, मैं क्या बोलता हूँ कि एक स्टेट लेता हूँ, कि स्टेट क्यों ले रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो सोचो थोड़ा। यूजर डेटा सेट, स्टेट क्यों ले रहा हूँ ये सोचो पहले, ये स्टेट की ज़रूरत ही क्या पड़ी। स्टेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो करना, और वो शो कैसे होगा, क्योंकि कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना, कहीं तो स्टोर करूँगा तभी तो शो करूँगा। अब देखो मैंने से स्टेट तो ले लिया, लेकिन चल रहा है ना, हाँ ठीक है।
स्टेट तो ले लिया, लेकिन मैं स्टेट के अंदर क्या लिखूँ? ऑब्जेक्ट लिखूँ या फिर एरे लिखूँ? ये बता दो, या फिर बस खाली छोड़ दूँ? ठीक है, एक बार क्या करते हैं, एक बार खाली छोड़ के देख लेते हैं। ओके, खाली छोड़ते हैं और एक काम करते हैं, इस फॉर्म को ना कंसोल हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेट यूजर डेटा के अंदर सेट कर देते हैं। अभी देखते हैं कंसोल किसको करूँगा मैं। अब मैं करता हूँ कंसोल यूजर डेटा को। ठीक है, तो सेट यूजर डेटा में हमने फॉर्म को सेट कर दिया, मतलब इसके अंदर फॉर्म को, मतलब जो भी मैं फिल करूँगा इसके अंदर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं डेटा आता है कि नहीं हमारे पास। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार। पहली बार में क्लिक करेंगे नहीं आएगा, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा। सेकंड बार में क्लिक करेंगे आ जाएगा, राइट। अब देखते हुए मैं इस डेटा को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो इससे होगा क्या, पहली बार में तो नहीं आएगा और दूसरी बार में देखो आ गया ना। तो इसको होगा क्या, देखो इसने ना इस विकास को वीको में चेंज कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, जो पहले वाली डेटा हमारे पास स्टोर रहेंगी, अगर तुम डायरेक्टली इसको अपडेट करोगे तो पहले वाले डेटा को हटा के सेकेंड वाले डेटा को डाल देगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे एरे में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यूजर जो डेटा है ना उसको तुम तो रहने दो, जो पहले डेटा है उसको तो रहने दो यार। उसके अलावा तुम अपडेट करते रहो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ये मैं पहली बार में कर रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका भी सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर तुमने यूज स्टेट पढ़ा होगा तो पहली बार में ना यूज स्टेट अगर तुम करते हो तो एकदम से वो अपडेट नहीं करता, होल्ड करके रखता है चीज़ों को। तो कंसोल में तुम एकदम से देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखेगा पहली बार में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं इसको यूज इफेक्ट के अंदर डाल दूं और इसको मैं बोलूँ कि कब चल भाई, जब तुझे यूजर का डेटा मिले ना तब तुझे चलना है। और इस कंसोल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। अब देखते हैं पहली बार में डेटा आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखो रिफ्रेश करने से तो ये आ जाएगा क्योंकि मैंने बोल दिया है, यूजर डेटा करते ही ये आ जाना चाहिए। ओके, अभी मैं देखता हूँ पहली बार में आता है कि नहीं। आ गया देखो, राइट। एक काम करते हैं इसको, अब विकास है ना इसको अपडेट भी करते हैं। अपडेट मतलब दूसरा कुछ चेंज करके देखते हैं कि ये वाली अपडेट नहीं होनी चाहिए, राइट। ये भी रहना चाहिए और सेकंड भी आना चाहिए। ओके, देखो दो एरे आ गए। ऐसे ही मैं मान लो राहुल लिखता हूँ, देखो तीन एरे आ गए। मतलब क्या होगा कि ये एरे, मतलब एरे ऑफ डेटा आ गया, बस हमें यही तो चाहिए, राइट। ये चाहिए बस, हम एरे ऑफ डेटा मिल गया। अब इस पे हम मैप लगा के हम कहीं भी शो कर सकते हैं, बस हमारा काम तो हो गया। ठीक है, अब ये कंसोल का भी हमें कुछ काम नहीं है तो इसको हटा दो। अभी के लिए देखो ये सेट डेटा इसके अंदर हमारा, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अब ये देखना, एक चीज़ देखना यहाँ पे, अब दिक्कत क्या है कि डेटा हमें यहाँ पे शो करना है, राइट। लेकिन ये डेटा है कहाँ पे, ये डेटा है फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर। तो अब देखो ये जो है ना, अब मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारा देखो, ये है होम सेक्शन और ये है तुम्हारा साइन अप। अब ये क्या है ना, इसका जो पेरेंट है ना ये है। ठीक है, तो हम प्रोप्स कैसे पास करते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं, राइट। बट ये तो दोनों इसके चाइल्ड है, ये दोनों साइन अप और होम किसके चाइल्ड है, इसके पेरेंट के। क्योंकि देखो ये ऐप इसका पेरेंट है और होम और साइन अप। तो हमें साइन अप में जो डेटा है अब होम में कैसे भेजेंगे, चाइल्ड टू चाइल्ड भेजने के लिए थोड़ा अलग तरीका है। बट उसके लिए अभी देखो चाइल्ड से चाइल्ड भेजना इतना आसान नहीं है। तो या तो तुम्हारा एक अलग सा कहीं पेरेंट के अंदर होना चाहिए डाटा, जब तो तुम भेज सकते हो प्रोप्स के थ्रू। या तो होना चाहिए तुम कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाओ या फिर रिडक्स से। अभी तो हम प्रोप्स के थ्रू भेजेंगे। तो हमारा जो डेटा है ना कहाँ गया, साइन अप का, हमारा मेन डेटा इसके अंदर है, राइट। ये वाला डेटा चाहिए, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं मैप करा के डेटा शो करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको ना
इसको मेरे को पेरेंट में रखना पड़ेगा। अब इसका पेरेंट कहाँ पे है? इसका पेरेंट कहाँ पे है? ये ऐप है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि मैंने यूज स्टेट यहाँ पे लिख दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रोप्स के थ्रू मैं कहाँ भेज रहा हूँ, इसके अंदर पहले भेज देता हूँ, यूजर डेटा। ये प्रोप्स भेजना तो आता ही होगा यार, नेम सेम रहना चाहिए इसका, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। ये इसका की है, ये वैल्यू है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। और ये हो गया सेट। ओके, अब ये मुझे क्या चाहिए देखो, ये यूजर डेटा है ना, मेरे को होम में चाहिए। क्यों चाहिए मैं बताऊंगा, इसको भी प्रोप्स में पास कर देता हूँ, जब मैं गेट करूँगा तो बता दूंगा। यूजर डेटा, ठीक है। अब देखो ये मैंने पास कर दिया, ये सारा स्टोर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये है तो नहीं। ये प्रोप्स पास किया तो एक्सेप्ट भी कर लेते, कहाँ पे, यहाँ पे। प्रोप्स कैसे एक्सेप्ट करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, एक तो यूजर तुम्हारा डेटा आ गया, और सेट यूजर डेटा, ठीक है। अभी भी सेम काम करे, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा हमारा, अभी क्या दिक्कत दे रहा है भाई। अच्छा, यूज स्टेट नहीं है क्या होम के अंदर, ऐप के अंदर, हाँ यूज स्टेट नहीं होगा शायद, इसलिए। अभी सही है क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी भी हमारे पास डेटा आएगा, देखना। कंसोल में कहाँ कर रहा हूँ, वहाँ पे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आ नहीं रहा है यहाँ पे यार। अभी मैं कहाँ पे हूँ, साइन अप में। अच्छा, कंसोल तो करा ही नहीं रखा, तो डेटा तो कहाँ से आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सब सेट कर देखो। अब मैं क्या, ये इस यूजर डेटा में क्या कर रहा हूँ, सेट यूजर डेटा को मैंने यहाँ से पास किया, तो ये सेट यूजर डेटा को अगर मैं जाऊँ तो ये कहाँ पे है, ऐप के अंदर, तो ये यहाँ पे चला जाएगा सारा डेटा, ठीक है। यहाँ पे चला गया। अब इसमें है तो इसको मैप करवाना कहाँ पे, होम में अंदर, तो मैंने क्या किया, प्रोप्स पास कर दिया। अब मैं होम के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे गेट कर लेता हूँ यूजर डेटा। अब देखो, एक काम करते हैं, इसको कंसोल करते हैं, ठीक है। यूजर डेटा, अभी तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखना इस यूजर डेटा के अंदर क्या है, कहाँ गया, ऐप के अंदर जाओगे, ये रही है, इसके अंदर सारा स्टोर होगा। अब इसको क्या किया मैंने, प्रोप्स के थ्रू यहाँ भेज दिया, और यहाँ से मैंने गेट कर लिया। अब देखते हैं इस यूजर डेटा के अंदर आ क्या रहा है। इसको मैं होम पे लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये होम का ही है, कहीं और से नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं इसको। होम में जाना पड़ेगा ना इसके लिए, तभी कंसोल आएगा, ठीक है। ये देखो होम में जाए तो ये आ गया, राइट। बस होम में आ गया, तो अब इसको क्या करना है, मैप करवाना है। एक काम करते हैं इनको, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं डेटा दिखा दूँ तुम्हें मैप करवा के। तो यूजर डेटा डॉट मैप, ओके, इसके अंदर एक हम डिव ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम, और एक इंडेक्स नंबर, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके अंदर मुझे चाहिए आइटम डॉट यूजर, मैप फंक्शन तो आता ही होगा यार, ठीक है। यूजर नेम हो गया, उसके अंदर और क्या था, ईमेल था, ईमेल, उसके अलावा क्या था, नंबर था, राइट, मोबाइल था, मोबाइल था, ठीक है। अब ये तीनों डेटा मेरे को शो होना चाहिए होम वाले सेक्शन में। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे की भी देना पड़ता है, तो की अभी क्या है हमारे पास, आई लिख दो की, ओके। और क्लास में यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम कर देते हैं, ताकि हमें डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखो एक डेटा तो आ गया जो हमने पहले डाला हुआ था, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते गायब हो जाएगा, ओके।
अब ये क्या करते हैं, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यू डेटा में डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 4 6 8 10 एक हो गया। इसके अलावा सेकंड डालता हूँ मैं। दो डेटा डालते हैं। मैं चलता होम पे, देखो ये फर्स्ट डेटा और सेकंड, इसको बीच में कर देता हूँ ना। रुको, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, ये डेटा हमारे पास दो चीज़ें आ रही है। अगर जो ये मैंने फॉर्म लिखा हुआ है ना, मतलब ये टेबल, इसी के अंदर मैं बाद में यही करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो फॉर्म के अंदर बस यही सारी चीज़ें लिखनी है, वो तो मैं कर दूंगा। पहले यहाँ पे मैं सारी फंक्शनलिटी में लिख लेता हूँ। अभी देखो इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, एक बटन लेना है। देखो दो चीज़ें अभी मैंने क्या कर दी। तो CRUD ऑपरेशन में जो चार फंक्शनलिटी है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो अपडेट और डिलीट नहीं किया मैंने, अभी क्या किया, क्रिएट किया और रीड कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट दो चीज़ें हो गई। अभी हमारे पास डिलीट का ऑप्शन रह रहा है और अपडेट का ऑप्शन रह रहा है, मतलब एडिट वाला। तो एक बटन बनाते हैं, करते हैं काम, एक बटन बनाते हैं यहीं पे और उस पर लिखते हैं एक डिलीट, ठीक है। होम पे चलते हैं, यहाँ पे डिलीट का आ गया। चलो इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं, बॉर्डर देते हैं और EX 2 EY 2, ठीक है। हाँ, थोड़ा ये बटन बटन सा दिख जाएगा ना तो सही रहेगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि जैसे इस पर क्लिक करो तो ये डिलीट हो जाए, इस पर क्लिक करो तो ये डिलीट हो जाए, जिस पे क्लिक करो वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ। अगर तुम्हें पता हो तो पहली बात तो ऑन क्लिक फंक्शन लगाना पड़ेगा बटन पे, राइट। चलो ये तो लगा देंगे, लगा दिया भाई ऑन क्लिक फंक्शन। यहाँ पे लिख दिया मैंने हैंडल डिलीट। चलो ये भी हो गया। अब इसको कर रहा है तो यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। कंसोल लोग क्या कर रहा हूँ, तो चलो डिलीट का फंक्शनलिटी कैसे लिखेंगे, चलो अगर तुम्हें पता हो, अगर नहीं पता हो तो भी। यार कहाँ चला गया ये। अच्छा, कंसोल में कुछ नहीं दिया ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो डिलीट की फंक्शनलिटी कैसे लिखेंगे, देखो डिलीट कैसे चाहिए कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा है, किसी एक पे क्लिक करो तो उससे पता लग जाना चाहिए कि भाई इसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी कैसे करूँ, ये तो चला गया, फिर से डालना पड़ेगा यार। एक डेटा ऐड कर दिया मैंने, कुछ भी लिख दो अभी के लिए। चलो यहाँ पे डेटा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट होना चाहिए, ना कि इस पे करो तो ये हो जाए, इस पे करो तो ये हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, एक फ़िल्टर फंक्शन लगाना पड़ेगा पहली बात तो, ताकि फ़िल्टर करके जितने भी एरे उसमें से वो दे और बाकी एक को डिलीट कर दे और सारी डेटा दे दे हमें। ये चाहिए फंक्शनलिटी, ठीक है। लेकिन कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको डिलीट करना है या फिर किसी और को करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, यहाँ से ये जो इंडेक्स है ना, ये क्या पता लगेगा, जीरो। ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है। तो इंडेक्स से हमें पता, किसी किसी में आईडी दिया होता है, लेकिन अभी हमारे पास आईडी नहीं है तो इंडेक्स से कर रहा है, लेकिन हमेशा आईडी से ही करना है, ठीक है। तो इसके पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम ये फंक्शन पास कर सकते हैं कॉल बैक, और यहाँ से मैं ना इसको यहाँ पे भेज दूंगा कि भाई तुम आईडी लेके जाओ। ये आईडी, ठीक है, आईडी मतलब इंडेक्स लेके जाओ। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल कराऊँ, यहाँ पे कुछ नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं आईडी लिख दूँ क्या अभी, चलो आईडी लिख देता हूँ, कोई नहीं। और इस आईडी को मैं कंसोल करवाता हूँ, देखना अभी क्या आएगा इस आईडी के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो जीरो, इस पे क्लिक करूँ वन। एक और डेटा ऐड कर ले क्या, कुछ भी नाम लिख लो अभी के लिए तो, ठीक है। तीन डेटा हो गया हमारे पास, तीन चार आ गया क्या, चलो कोई नहीं। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखना क्या आएगा, 3 3 2। ये देखो सबकी आईडी है, मतलब इंडेक्स नंबर सबका अलग है।
तो इससे पता लग जाएगा कि भाई किस पे मैं क्लिक करूँ तो कौन सा डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर फंक्शन लगाना पड़ेगा इस आईडी की हेल्प से। ओके, अब लेकिन फ़िल्टर फंक्शन लगा है वो किस पे लगाओगे बताओ? फ़िल्टर फंक्शन किस पे लगाओगे? जो भाई इस एरे है इसी पे तो लगाओगे, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? ये आ कहाँ से रहा है? इसके अंदर से, राइट? तो किस पे लगेगा फ़िल्टर फंक्शन? इस पे लगेगा। तो एक वेरिएबल लो और लिखो इसमें फ़िल्टर डेटा। उसके बाद क्या करो, यूजर डेटा डॉट फिल्टर, और इसमें कर दो क्या, इसमें अगर मैं लिख दूँ कि आइटम ही लिख देता हूँ चलो अभी के लिए, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी लिख लो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आईडी लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, ठीक है। फिल्टर फंक्शन सेम मैप की तरह ही काम करता है, बस वो फिल्टर करके देता है। तो अभी क्या करूँगा मैं, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा इसलिए ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर आई, जो ये आई है, ठीक है, इक्वल टू आईडी, मतलब ये वाली आईडी, फिल्टर की आईडी और ये आईडी इक्वल हो जाए, तो तुम फिल्टर करके क्या करो, इस डेटा के अंदर आ जाएगा। लेकिन फिल्टर फंक्शन करता है क्या, जहाँ भी मैच हो जाएगा ना वही डेटा वो देगा। तो लेकिन हमें तो ये नहीं करना, जैसे मान लो इस पर क्लिक किया तो ये मैच हो गया, तो ये डेटा तो हमें शो कर देगा, इसको हटा देगा, बट ये वाला नहीं, हमें उल्टा करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा नॉट इक्वल टू, मतलब इस पे क्लिक करूँ तो इसको छोड़ के ये सारा डेटा शो करे और इसको हटा दे, फिल्टर का ही हो गया। तो एक काम करते हैं, अब करते हैं ना, इस ये तो लगा दिया, अब एक काम करते हैं, इस फिल्टर डेटा को मैं एक बार कंसोल कराता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फिल्टर और डेटा, ओके। अभी देखना क्या होगा, मान लो देखना ये क्या जीरो है ना, इस पे देखना क्लिक करूंगा तो क्या है ना, क्या आना चाहिए बताओ, इस पे तो डिलीट हो जाना चाहिए और ये तीनों आना चाहिए, राइट? देखना भी करूंगा तो क्या आएगा, यूजर डेटा डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, फिल्टर डेटा क्यों लिखा है यार मैंने यहाँ पे, ओनली फिल्टर आएगा ना, हो गया अब सही, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। देखो इसको छोड़ के ये तीनों दे दिया, देखना अभी क्या, 0 1 2 3, देखो ये नहीं आएगा, विकास नहीं होगा, देख लेना इसके अंदर नहीं है ना। अब मान लो इसको वीको को क्लिक करो, देखना वीको को छोड़ के इसने तीनों दे दिए, देख लो, विकास है, ये है, ये है, ये, तो मेरे को क्या चाहिए, यही तो चाहिए था। अब इसको, ये चाहिए तो अब इसको अपडेट भी तो करना है, तो इसको कहाँ करना पड़ेगा बताओ, इसको कहाँ करूँगा भाई, इसी के अंदर तो आ रहा है ना सब कुछ डिलीट करने के बाद, तो इसको कहाँ करूँ मैं, सेट तो करना पड़ेगा कहीं। तो ये सेट कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे अपडेट होगा, ये होगा भाई किसके, सेट यूजर डेटा के अंदर ना। अब यहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा ऐप में, और हमें ये चाहिए प्रॉप्स में, राइट? तो इसको भी कर दो, भेज दो यहाँ पे। अब यहाँ पे गेट भी कर लो उसको। अब क्या करना है, बस तुम्हें क्या करना है, बस सेट कर देना उसको, सेट यूजर डेटा को सेट कर दो बस। अब देखो क्या डिलीट होता है कि नहीं होता, ठीक है, देखते हैं। मैं करूँ, इस पर क्लिक करूँ, देखो ये गया, ये गया, वीको पे क्लिक करो, देखो गया, गया डिलीट, बन गया बस फिल्टर वाला फंक्शन, फिल्टर मतलब डिलीट वाला फंक्शनलिटी बन गया, ठीक है ना। बस यही करना था। तो हमने दो तीन काम तो कर दिए, बस हमारा एडिट का बच गया ना। ओके, एडिट वाला थोड़ा सा अलग है, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको सेट कर लेते हैं हम, इसको इस सारे को सेट कर लेते हैं टेबल के अंदर, राइट? तो अगर मैं देखूँ तो टेबल को सेट कर लेते हैं, इसको हटाता हूँ। अब इसको मैं काम करता हूँ, इस ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है क्लास की, इसको हटाते हैं। अभी मैं होम पे चलता हूँ, ये आ रहा है नेम ईमेल फ़ोन नंबर और एक्शन, ठीक है। अभी इसको ओपन करता हूँ, नेम ईमेल फ़ोन नंबर, इसकी तो देखो इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इस टीआर को बंद कर दो, चलो ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ों को अपडेट करना है, राइट? ओके,
तो देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इनको कवर एक ही चीज़ चाहिए हमें, ये वाली चीज़ चाहिए बस। तो मैं काम करता हूँ, टी आर को कहाँ तक है, एप्पल है, डिलीट का फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, सिल्वर लैपटॉप, एप्पल, हाँ ये रहा एप्पल मैकबुक, ठीक है, डिलीट का फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। ओके ये है, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये रहा टी आर, ओके, वाइट लैपटॉप पीसी। अच्छा देखो, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो ये वाली चीज़ें हटा दो, ठीक है। एक गायब हो गया, एक और गायब करते हैं, इस टी आर को गायब करते हैं, हटाओ इसको, गया। अब बस इस पे मैप लगाना है, देखो किस पे लगाएंगे हम, ये टी आर हो गया तुम्हारा टी बॉडी, ठीक है, इसके अंदर बस मैप लगाना है हमें, यूजर डॉट डेट मैपा, ओके। तो मैप लगा देंगे अभी के लिए, टी आर पे लगाते हैं कि टी आर तो बाहर रहेगा ना, टी एच ये रहा, ई डी पे लगाना पड़ेगा हमें। हमें क्या चाहिए देखो, ये चाहिए, एक तो इस पे लगाना पड़ेगा, टी एच पे, टी डी पे, टी हेड चाहिए ना, ठीक है, टी आर, ओके नाइस। तो एक काम करते हैं, इन सबको कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओह यहाँ पे नहीं, पहले इसको तो कर ले, हाँ इसको कर लेते हैं हम, मैप ही तो करना है हमें। तो यूजर डेटा डॉट मैप, फंक्शनैलिटी क्या थी, ये आइटम, ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर, ये था, और जो भी मैंने फॉर्म बनाया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, बस ये हो गया। अब देखो टी आर में अभी क्या एरर तो नहीं आ रहा ना कुछ, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिल्वर लैपटॉप, अच्छा यहाँ पे चाहिए तुम्हारा, पहला क्या था, ये चाहिए ना, ये चाहिए, कॉपी पेस्ट, और क्या था, आइटम डॉट ईमेल, और एक और था, आइटम डॉट मोबाइल नंबर। और ये डिलीट वाली फंक्शनैलिटी किस पे लगा देते हैं हम, इस वाले पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी तक तो सब सही होना चाहिए, कोई एरर तो नहीं है। अब एक बार साइन अप कर लेते हैं, एक डेटा हो गया। दो डेटा है हमारे पास, देखते शो कर रहा है ना, हाँ देखो ये शो हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है नीचे वाले की, तो नीचे वाले को मैंने डिलीट कर देते हैं, और क्या, सब कुछ सेम है, बस ये टेबल को मैंने पहले CSS का लगा रखा था, उसमें मैप लगा दिया मैंने, देखो अब जितना भी मैं फिल करता जाऊँगा फिर से आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूँ, सुमित तो लिख देते हैं, सुमित @gmail, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग में ध्यान मत देना, ठीक है। दो दो बार आ गया, हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो पर डिलीट वाली फंक्शनैलिटी पे देख लेता हूँ, यहाँ पे यूनिक की तो भाई लो ना, यूनिक के दे देंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे दे दो भाई इसको यूनिक की आई दे दो बस,
अब देखते हैं डिलीट वाली फंक्शनलिटी काम कर रहा है, देखो सब कुछ काम कर रहा है अच्छे से, है ना। ठीक है, ओके नाइस। हमारे पास अब 3 चीज़ें मैं कर चुका हूँ। एक तो ऐड क्रिएट का कर सकता हूँ, रीड का कर चुका हूँ, डिलीट का। अब हमें एडिट वाली फंक्शनलिटी पे ध्यान देना, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक और बटन लेना पड़ेगा हमें। tr अगर एक और बटन यहाँ पे ले लूँ मैं और उस पर लिख दूँ मैं एडिट वाली फंक्शनलिटी, और इसको क्या करते हैं, इसको तो हटाओ अभी के लिए। तो एडिट वाला आ भी रहा है कि नहीं पहले देख तो ले, यहाँ पर कुछ भी भर लो अभी के लिए। तो ठीक है, ओके। अभी मैं क्या कर देता हूँ कि भाई जैसे साइन अप पे क्लिक करो ना, तो ये होम पे चला जाए, राइट, हमें बार बार जाना ना पड़े। तो साइन अप कहाँ है इसका, हाँ साइन अप ये रहा। और साइन अप पे हमें अगर नीचे जाए, बटन कहाँ है भाई, साइन अप का बटन, साइन अप का ये रहा। इसमें मैं क्या करता हूँ, लिंक दे देता हूँ, है ना। तो या फिर नेविगेट कर देते हैं, 1 मिनट, नेविगेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अंडर सबमिट पे करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज नेविगेट का यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो कि रिएक्ट राउटर डोम हमें प्रोवाइड कराता है। नेविगेट, ओके। नेविगेट हैंडल सबमिट करने के बाद क्या करना है, इसको नेविगेट कहाँ पे करना है, नेविगेट करना है तुम्हें होम पे, ठीक है। अभी करके देख लेते हैं। हो गया ना, सही हो गया ना, हाँ सब सही है। इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, हाँ साइन अप कहाँ गया, होम पे। ठीक है, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब करते हैं एडिट वाली फंक्शनलिटी। तो एडिट वाली फंक्शनलिटी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, होम वाले सेक्शन में है ना अभी हम। तो एडिट वाली फंक्शनलिटी में यहाँ पे हम जाके लगाते हैं एक ऑन क्लिक, और इसको लिखते हैं हैंडल एडिट, ठीक है ये। और भाई एडिट करना है तो आईडी या फिर इंडेक्स नंबर से करना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ज़्यादातर केस में ना लोग आईडी से करते हैं, और आईडी से ही करना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी यूनिक आईडी नहीं है। या तो उसको जनरेट कर लो, ठीक है, या फिर तुम्हें पहले से आईडी मिलेगी, अभी तो मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक आइटम भी चाहिए और आईडी चाहिए। एक काम करते हैं, इसी तरह ये आइटम है और ये आईडी नहीं है, इंडेक्स नंबर है। यूनिक होना चाहिए बस, कुछ भी हो, ताकि उससे हम एडिट कर सकें। तो मैं यहाँ पे आइटम और इंडेक्स भेज देता हूँ, और इस हैंडल एडिट को ई कैपिटल कर लेते हैं। इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ इसको करते हैं, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा, आइटम, और भाई इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, कंसोल करते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और ये क्या है, आइटम, ओके। आइटम भी कर लेते हैं, और क्या इंडेक्स नंबर भी करवा देते हैं, दोनों को देख लेंगे, ओके। हाँ, और कुछ रह रहा है, ठीक है। अभी हम करवा के देख लेते हैं एक बार, क्या दिखा रहा है इसके अंदर, हैंडल एडिट इज, अब तो डिफाइन हो गया भाई। एक मैं यूजर एडिट करता हूँ पहले। अब देखो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये डेटा आ रहा है ना, देखो, है ना। और इस पर क्लिक करूँ तो ये डेटा आ रहा है, डेटा तो आ रहा है, और देखो इंडेक्स नंबर भी है इसका, ये 0 है, ये 1 है, तो सबका इंडेक्स नंबर अलग होगा। अब इस डेटा को जैसे मैं क्लिक करूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस साइन अप वाले पे यहाँ पे वो स्टोर हो जाए। तो कैसे होगा स्टोर, ये बताओ। इस पर क्लिक करते ही ये जो डेटा है, जो भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए।
कैसे आएगा बताओ? क्लिक करने पे तो आएगा, ये सब तो ठीक है, सारा काम इसी के अंदर होगा, लेकिन आया कैसे? अगर मैं मान के चलो साइन अप पे क्लिक करता हूँ, साइन अप पे, तो ये इस पे अगर फॉर्म के अंदर, इसके अंदर मैं दोबारा डाल दूँ इस फॉर्म के अंदर, तो ये है कहाँ पे? एक काम करते हैं, साइन अप पे चलते हैं, किसके अंदर डालना पड़ेगा मुझे? अगर मैं ये सेट फॉर्म जो है, सेट, अच्छा यहाँ पे अलग लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, वैसे तो सेट फॉर्म ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे सही रहेगा, इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। सेट फॉर्म, सेट डेटा लिखा है ना, पेस्ट, और तो कहीं नहीं लिखा। यूजर डेटा, आई थिंक अब तो सही है, होम पे भी तो नहीं लिखा कहीं फॉर्म वगैरह, सेट यहाँ तो नहीं, चलो ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर ये सेट हो जाए, इसके अंदर सेट कैसे होगा? अगर मैं क्या करूँगा, कंसोल की जगह अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो इसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं अगर होम में हूँ तो होम तो यहाँ पे है ही नहीं, प्रोप प्रोप्स पास कैसे करूँ साइन अप से? इसमें प्रोप्स तो पास कर नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, पेरेंट में लेके जाता हूँ। इसको अगर ले जाऊँ मैं ऐप वाले सेक्शन में, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर प्रोप्स पास कर देता हूँ यहाँ से। एक तो यहाँ भी पास करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, फॉर्म का, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, होम में भी चाहिए ना मुझे, ओके, यहाँ पे अब ये चीज़ कॉपी करते हैं, और साइन अप में है नहीं ये चीज़, तो यहाँ पे एरर देगा, तो यहाँ से प्रॉप्स गेट कर लेते हैं इसको। तो ये चाहिए था, और एक ये चाहिए था, ठीक है। अगर मैं होम में क्या चाहिए मुझको, सेट फॉर्म चाहिए ना बस, ओके, इसको अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेट फॉर्म डेटा को। अब देखना क्या होगा, साइन अप करते हैं। यार एक तो ये बार बार लोकल स्टोरेज में अगर सेव कर देता ना, तो ये बार बार नहीं करना पड़ता मेरे को। एक हो गया, एक और करते हैं, ठीक है। अब देखना, इस एडिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा? अरे यार, ओह, नेविगेट तो मैंने किया ही नहीं, कि एडिट क्लिक करने पे साइन अप पे चले जाए, नेविगेट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो यहाँ पे मैंने नेविगेट यूज कर रखा है, और यहाँ पे नेविगेट कर रखा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको नेविगेट कर देता हूँ कि भाई साइन अप पेज में मुझे ले जाओ, ठीक है। अब ये साइन अप पेज में कैसे ले जाएगा? साइन अप, अगर मैं चलूँ यहाँ पे ऐप में, देखो यहाँ पे इसका है, ये पाथ दे रखा है, तो इसी को बस मैंने वहाँ पे लिख दिया, ताकि जैसे ही इस पे हैंडल एडिट पे क्लिक करूँगा तो साइन अप वाले पेज पे ले जाएगा। और उसके अंदर क्या करेगा, इस आइटम को, इंडेक्स नंबर तो स्टोर नहीं करवाना ना, इसको हटाओ, ठीक है। इस आइटम को सेट फॉर्म के अंदर स्टोर करवा दे, देखते हैं को करते हैं। ये देखो विकास आया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, अभी चेंज तो नहीं होगा, लेकिन एक और डेटा ऐड करते हैं इसके अंदर। हाँ, सुमित कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी ये अपडेट नहीं हुआ, देखो एक और डेटा आ गया, बट ये फंक्शनलिटी हमें नहीं चाहिए, राइट। अभी देखना, ये राहुल पे जाऊँगा तो राहुल वाला आ जाएगा, लेकिन अब इसी को मैं साइन अप पे जैसे क्लिक करूँगा तो क्या हुआ देखना, देखो इसके अंदर ये स्टोर हो गया, जबकि ये फंक्शनलिटी तो हमें नहीं चाहिए। भाई जिसको मैं अपडेट करूँ वही अपडेट हो जाए, ये ना कि एक और ऐड कर दे। अब देखना, इस राहुल पे क्लिक करूँगा, इसमें कुछ भी चेंज करूँगा, ये यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हमने एडिट वाली फंक्शनलिटी तो लिखी ही नहीं, है ना। अब देखो डिलीट कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसको करते हैं, और ये राहुल, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अभी एडिट वाली फंक्शनलिटी तो होगी। अब जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँ, यहाँ पे साइन अप पे, इस पे क्लिक करो, तो इसमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी देनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट हो, इस राहुल की जगह में कुछ और रखे, तो राहुल के अंदर अपडेट हो, ना कि राहुल फिर से एक और राहुल बन जाए, राइट। तो मुझे अब काम किस पे करना है पड़ेगा, इस वाले बटन पे। ये बटन है कहाँ? साइन अप में,
यहाँ पे ये है हैंडल सबमिट, इसमें काम करना पड़ेगा। अब देखो इसको काम करने के लिए ना एक यूनिक आईडी चाहिए, बट हमारे पास इंडेक्स नंबर है अभी तो 0 1 2 3 4, उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन हमें आईडी से काम करना पड़ता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे मेरे पास तो कोई आईडी है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ एक इंडेक्स नंबर खुद का बना लेता हूँ, ठीक है, एक स्टेट के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ और उससे कंपेयर करवा के फिर एडिट करवाऊंगा। कैसे करता हूँ देखो, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा एडिट इंडेक्स, ठीक है, कॉमा सेट एडिट इंडेक्स और यूज स्टेट के अंदर मैंने नल लिख दिया। अभी देखो इसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा 0 1 2 3 4 कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे ज़रूरत कहाँ पे है, इसे मुझे ज़रूरत है एक तो साइनअप वाले पेज पे ज़रूरत है, और इसको मैं भेज देता हूँ अभी के लिए एडिट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स, ओके। उसके बाद क्या है, सेट एडिट इंडेक्स, ठीक है। इसकी ज़रूरत मुझे इसके अंदर भी है, यहाँ से भी प्रोस पास कर दो। अभी यहाँ पे तो नहीं है, ये देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है, देखो एडिट इंडेक्स। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे कहाँ ज़रूरत है, साइनअप में, तो साइनअप में यहाँ पे प्रोप्स गेट कर लेंगे और सेट एडिट, ठीक है, ओके। अब देखना यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, देखो अगर देखो मैं कंडीशन कैसे लिखेंगे भाई, इस ऐप के अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे नल है, अगर नल ना हो तब ये कंडीशन चलानी है जो मैं अभी चलाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई इसके अंदर अगर नल ना हो तो क्या करो, देखो मैं क्या लिखूंगा, इफ जो एडिट इंडेक्स है ना, अगर नल ना हो, नल ना हो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा 0 1 2 3, तब तुम्हें ये करना है जो काम मैं कर रहा हूँ। अब करना क्या है, हमें अपडेट करना है। अपडेट कौन सा एरे करना है, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, यार एक तो बार बार ये चला जा रहा है, अपडेट क्या करना है, देखो इस एरे में जितने भी चीज़ आएंगे ना इसके अंदर, इसी के अंदर तो अपडेट करना है ना, 1 2 3 4 कुछ भी आए तो अपडेट फंक्शन क्या होगा, इसके अंदर होगा। और ये वाली फंक्शनलिटी कहाँ पे है, अब देखो ये मतलब जो भी एरे हैं इसी कहाँ पे है, अगर देखा जाए तो किसके अंदर, ये यूजर डेटा के अंदर, मतलब कहाँ पे ऐप में जाओगे इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक मैप फंक्शन लगाना पड़ेगा हमें। क्यों लगाना पड़ेगा, देखो मैं लिख देता हूँ अपडेट यूजर, इसको उसके बाद देखो किस पे लगाएंगे, यूजर डेटा डॉट मैप। अब इससे होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ, अभी 1 मिनट। इसके अंदर मैं आइटम ले लेता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स या फिर आई लिख दो बस। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि भाई जो ये इंडेक्स है ना जो मैप करवा रहे हैं हम, ठीक है, देखिए ये मैप किस पे हो रहा है, इस यूजर डेटा पे जो एरे के अंदर स्टोर है उस पर मैप करवा रहे हैं, उसका इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, उसका आइटम ले रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो आई है ना इसका इंडेक्स, अगर वो इक्वल टू किसके, एडिट वाले इंडेक्स के बराबर है। अब एडिट वाला इंडेक्स कैसे आया भाई, एडिट वाला इंडेक्स कैसे आया, ओके। एडिट वाला इंडेक्स तो अभी आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे हमें, जैसे मैं एडिट पे हैंडल एडिट पे क्लिक करूँ तो उस वाले इंडेक्स जो है ना, कहाँ गया, इस वाले में, इसमें नल है तो इसमें कुछ ना कुछ स्टोर होना चाहिए। अब स्टोर क्या होगा, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैसे स्टोर होगा, जैसे ही हैंडल एडिट पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करो तो उसके में क्या पास करना पड़ेगा, जो हमारे पास क्या है, अरे यहाँ पे तो प्रोप्स लिया ही नहीं मैंने, एडिट इंडेक्स और सेट एडिट इंडेक्स,
सेट एडिट इंडेक्स, ओके। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, जो ये सेट एडिट है ना, हाँ, सेट एडिट इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स जाना चाहिए, इसका, जो भी जिस बटन पे क्लिक करूँ मैं, जिस वाले पे एरे पे क्लिक करूँ उसमें इंडेक्स नंबर चला जाए। मान के चलो मैंने पहले वाले एरे पे क्लिक किया तो उसमें 0 चला जाएगा, फिर दूसरे वाले एरे पे किया तो 1 चला जाएगा, तीसरे पे किया तो 3 चला जाएगा, 1 2 3 उसमें स्टोर हो जाएगा, जिस पे क्लिक करूँगा वो स्टोर होगा। तो स्टोर होगा का मतलब है इसमें यहाँ पे मान लो क्लिक किया तो उसमें यहाँ के क्या हो गया, 1 हो गया स्टोर, ठीक है। 1 स्टोर हो गया तो अब जाएगा, इसके बाद क्या करना, इसके बाद मैंने क्या किया, देखो तो 1 स्टोर हो गया मतलब ये वाली फंक्शनलिटी चलेगी, नल तो है उसमें स्टोर हो गया ना कुछ इसमें, तो इसमें आएगा, अब इस वाले फंक्शनलिटी पे आएगा। अब फिर इस पे मैप करूंगा और बोलूंगा कि भाई अगर उसके जो मैप का इंडेक्स है और इसका इंडेक्स मैच कर जाए तो तुम क्या करो, जो फॉर्म है ना उसको अपडेट कर दो। यहाँ पे, और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखना पड़ेगा कि जो फॉर्म है उसमें जो मैं भी डेटा लिखूंगा उसको अपडेट कर दो इस एरे के अंदर जो पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो क्या करो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो तुम आइटम जो पहले से ही है, पहले से मतलब इस एरे के अंदर जो भी आइटम है उसी को अपडेट करो। ये वाली फंक्शनलिटी समझ में आई कि नहीं, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो एक मिनट, इसको मैं एक काम करता हूँ, इस ऐप को इधर लाता हूँ और इसको हटाओ यहाँ से, इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखना, देखो एक मैंने स्टेट लिया जिसमें नल है, अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो एडिट इंडेक्स है ना इसमें नल है, अगर नल ना हो तो मैंने नोट कर दिया, ना हो तो ये वाली चीज़ करनी है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें नल आएगा कैसे, मतलब 0 1 2 कुछ तो आएगा ना, इसमें आएगा कैसे, ये आएगा तुम्हारा होम से। होम में कैसे आएगा कि भाई जैसे ही मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँ तो उसमें एक इंडेक्स नंबर जाना चाहिए, किसका, जिस बटन पे मैंने क्लिक किया उसका इंडेक्स नंबर इसके अंदर चला जाना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे 1 चला गया, चलो ठीक है 1 चला गया, तो 1 के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसे मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी पहले से डेटा पड़े हुए उसके ऊपर मैंने मैप लगाया और बोला कि भाई उसका आइटम और इंडेक्स नंबर तो मेरे को दे दे पहले, ठीक है। और मैंने बोला जो भी उसका इंडेक्स नंबर है, मान के चलो 0 1 2 उसमें के अंदर भी होगा और एडिट इंडेक्स के अंदर इसमें भी स्टोर होगा। मान के चलो यहाँ पे मेरे को 1 मिला, वहाँ पे 1 मिला, तो ये 1 इंडेक्स नंबर, ये 1 इंडेक्स नंबर मैच करके, ठीक है, मैच करके तो क्या करो, जो भी मैं फॉर्म के अंदर मतलब जो भी साइन अप के अंदर एडिट कर रहा हूँ उस चीज़ को अपडेट कर दो इसके अंदर, इसके अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। अब इसको स्टोर करने के बाद मेरे को क्या करना है, उसको शो भी तो करना है। उसको शो कैसे करेंगे, होम वाले बटन पे उसको शो कैसे करेंगे बताओ। इसके अंदर जो भी फॉर्म आएगा, मतलब जो भी अपडेट होगा आएगा उसको शो भी तो करना है, इसको शो कैसे करेंगे, एरे, एरे जो भी आएगा सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस अपडेट यूजर को कर दूंगा, क्योंकि देखो सेट फॉर्म के अंदर ही सब कुछ जा रहा है। सेट फॉर्म कहाँ भाई, सेट फॉर्म नहीं, सेट यूजर, सॉरी सॉरी, सेट यूजर आएगा यहाँ पे, सेट यूजर होगा, हाँ, तो सेट यूजर के अंदर ही शो कर दो, इसी को तो मैप करवा रहे हैं हम होम वाले सेक्शन में, ये समझ में आ गया, ठीक है। अपडेट यूजर, एक मिनट, ये इफ वाला फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, इफ एक मिनट, ये इफ वाला फंक्शन तो अच्छा, इस इफ वाले के अंदर ही तो लिखूंगा ना यार, बाहर क्यों चला गया मैं इससे, ठीक है। इसको ये अपडेट कर देगा, और देखो अगर उससे इंडेक्स नंबर जो भी है ना इसको नहीं, ये मैच नहीं करता ना, तो जो आइटम पहले से इस एरे में है इसके अंदर उसी को वो पहले से रिटर्न कर देगा। मान को इसके अंदर मान के चलो 3 पहले से पड़े थे तो 3 ही अपडेट कर देगा, फिर कर देगा। अगर उसमें कुछ भी अपडेट हो गया, मान लो चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, तो वो इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा, और ये मैप पहले से हो रखा है, ठीक है। अब ये चीज़ देखते हैं सही हुआ कि नहीं अभी तक। फिर से करना पड़ेगा यार, ये क्या बार बार, चलो एक डेटा हम डालते हैं। देखो 3 डेटा है, अब देखना इस एडिट पे क्लिक करूंगा तो एडिट पे क्लिक करा तो ये विकास कहाँ पे जाना चाहिए, साइन अप में जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो विकास गया।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ विकास की जगह सुमित लिखता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ ये अपडेट होता है कि नहीं होता। ये देखो अपडेट तो नहीं हुआ यार, अपडेट तो नहीं हुआ। एक मिनट, अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद मेरे को ना जो पहले से इसके अंदर जो भी ये था ना, इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट इंडेक्स को मेरे को फिर से नल करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कुछ रहे ना। ठीक है ना। हाँ, तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसको एडिट करते हैं। इसको लिखते हैं सागर, और इसको अपडेट करते हैं। यार हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है लेकिन क्यों, एक मिनट। यहाँ पे नल पास किया है, ये किया है। अगर यूजर डेटा मैप में आइटम करा दिया इंडेक्स, फिर अगर से मैच कर जाए एडिट इंडेक्स से तो फॉर्म करा दो, नहीं तो आइटम करा दो। चलो सही है। अब अपडेट यूजर भी सब कुछ सही है। अच्छा, एल्स में तो लिखा ही नहीं यार मैंने। अगर देखो ये तो हो गया इफ का केस, एल्स में क्या करवाना है, एल्स में जो हम पहले करवा रहे थे वो करवाओ, ये करवाओ, है ना, ये करवा दो जो पहले तुम कर रहे थे। और ये तो बाहर ही आएगा ना, क्योंकि दोनों केस में चाहिए मुझे, तो ये बाहर लिखते हैं इसको नेविगेट करने का। अभी देखते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं, इसको एडिट करते हैं, और यहाँ पे सुमिति लिखते हैं। चलो इसको करते हैं, देखो हो गया अपडेट। ठीक है, इस राहुल को कर लेते हैं। चलो राहुल को रोहित कर देते हैं, हो गया ना रोहित। इस जीमेल को अपडेट करके देखिए, रोहित। ओके, सो मतलब सारी चीज़ें मेरे को काम कर रही है भाई। चलो ओके। अभी एक चीज़ क्या रहेगी कि भाई जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ, तो जैसे अपडेट का करना है तो यहाँ पे अपडेट आ जाए, मतलब एडिट वाली, साइनअप की जगह एडिट वाली आ जाए ना, अपडेट या फिर कुछ भी आए, देखते हैं क्या आता है। इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटाओ। और अभी से साइन अप पे चलना है, साइन अप है ना, साइन अप पे हूँ मैं, ठीक है ओके। अगर उससे इंडेक्स नंबर अगर उसे मिलता है, इंडेक्स नंबर अगर मिलता है तो उसको अपडेट दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना। चलो ये करना है ना हमें। तो साइन अप का बटन ये रहा, ये है ना, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे बोलना पड़ेगा, अगर एडिट इंडेक्स इक्वल टू अगर तुम्हें नल मिल रहा है, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू डाल दो कोई नहीं, तो नल मिल रहा है तो तुम एक काम करो, अगर कुछ है ही नहीं इंडेक्स नंबर तो यही चाहिए ना मुझे, है ना, ये बटन चाहिए। अगर ये मिल गया, इसमें नल है तो ये बटन को शो करो, नहीं है तो तुम क्या करो, एक और बटन शो करो जिसमें लिखा हो अपडेट। ठीक है, अपडेट, इसमें साइन अप लिखा है, इसमें अपडेट लिखा है। ठीक है, ये आना चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अपडेट का आना चाहिए मेरे पास, ये देखो अपडेट का आ गया। तो करूँ, इसको अपडेट करते हैं, राहुल करते हैं, अपडेट हो गया राहुल। चलो ठीक है, अब इसको सबको हटाते हैं, फिर से करके देखते हैं। ओके देखो साइन अप आ रहा है ना, अभी मेरे पास कुछ नहीं किया एडिट वाला। ठीक है, फिर से करते हैं इसको। ओके, @ कुछ भी लिख दो यहाँ, तो अभी के लिए चेक कर रहे हैं। साइन अप, ओके, एडिट पे करते हैं तो हमारा अपडेट वाला आना चाहिए, आ गया ना अपडेट। ओके, अब इसको करते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट भी हो गया, मतलब सब कुछ काम कर रहा है, डिलीवरी वाला वो सब कुछ काम कर रहा है अब तो, मतलब फाइनली हमने सब कुछ क्रड ऑपरेशन तो कर लिया सारा कुछ मेरे ख्याल से। एंड तुम्हें बस दिक्कत आएगी तो पता है किस में आएगी, अगर आएगी तो तुम्हें बस आएगी
कहाँ गया हैंडल एडिट का, साइन अप में ही तो लिखा था, हाँ इसमें आएगी दिक्कत। बट एक दो बार करोगे ना तो समझ में आ जाएगी, एक दो बार वीडियो को और देख लेना। मैं तो इंडेक्स नंबर से कर दिया, बट इंडेक्स नंबर से मत करना, अभी के लिए सीखने के लिए कर लेना बस, हम जनरली आईडी से करते हैं। ठीक है, ओके, सो बस आज के लिए इतना ही।